सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दुनिया बोल है में वर्दा जो है आपको मिलवाएंगी पीछे तो देखो से। नहीं तो मैं क्यों मिलवाऊंगी, आप भी तो मिलवा रहे हैं तलहा। मैंने भी शुरू कर दिया ना, आपकी बारी है, 1-on-1 खेल रहे हैं ना, एक बार मैं एक बार आप, एक बार मैं एक बार आप, सारा कुछ मैं बोल दूंगा, फिर आप बोलेंगे तला मुझे बोलने नहीं देता। आपने कहा कि वर्दा मिलवा रही है, मैं बोलूंगा तो फिर आप बोलेंगे बोलता है। कह सकते हैं कि हम भी मिलवा रहे हैं। हम मिलवाने जा रहे हैं वर्दा की ख्वाहिश के मुताबिक आपको पीछे तो देखो की खास से। वेलकम टू दुनिया बोल है जी। कैसा लग रहा है आपको? ऐसा वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, पहले हम बता दें कि हमने पहले भी आपको इस फिल्म की कास्ट से मिलवाया था, लेकिन पहले आप लोग लाहौर में थे और आप लोग कराची आए हुए थे, तो हमने कहा क्यों ना आपकी मुलाकात डायरेक्ट हम करवाएं कराची स्टूडियो से। पहले गाना सुनाओ। लेकिन जी बिल्कुल, क्योंकि इनका म्यूजिक रिलीज हो गया है और म्यूजिक रिलीज होते ही धूम मच गई है गाने की। बहुत अहम सवाल जो मैं करने जा रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये खबरें बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं और हम सब खुद कंफ्यूज है, तो डायरेक्ट आतिफ से ये बात सवाल पूछ लेते हैं। आतिफ, मुझे ये बताएं कि इसमें वाकई बॉलीवुड वाली सारा अली खान काम कर रही है इस मूवी में, क्योंकि सुनने में आजकल यही आ रहा है पिक्चर के साथ। हमारी जो बॉलीवुड की सारा है लॉलीवुड की सारा अली खान हमारे साथ मौजूद है, द लीगल एक्सपर्ट, कानूनी माहिर। और तलहा ने फौरन अपने मतलब की चीज़ इसमें से निकाल ली है, लेकिन हम जो है वो मूवी के बारे में बात करेंगे। कानून में मेरा मतलब कैसे हो सकता है? नहीं, आप बजट्स पे और फिर मईशत पे और इन चीज़ों पे और आप हमेशा मेकअप पे, फूड पे तो बात नहीं करती है ना, आप भी बजट पे, मईशत पे आप भी बात करती हैं। खैर चलिए अभी कास्ट की तरफ बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिंगर हैं मिसाल, हमारे साथ मौजूद हैं मिसाल, आतिफ अली डायरेक्टर हैं और सारा अली खान हमारी टॉप लीड एक्ट्रेस, हीरोइन इस मूवी की। अच्छा ये बताइए कि जो म्यूज़िक है इसमें हमने देखा कि थोड़ा सा बहुत रोमांटिक टाइप का भी है, सॉफ्ट पेस्ट है, एक तो ये हॉरर मूवी है, फिर कॉमेडी भी है, तो इसमें आपने म्यूज़िक हर तरह से रखा है, रोमांटिक भी या फिर हॉरर म्यूज़िक भी है इसमें? देखिए डिफरेंट फ्लेवर्स ज़रूरी होते हैं हर फिल्म के लिए। जो हमने गाना सुना वो आपकी आवाज़ में है? जी बिल्कुल, राइट, मुझे आवाज़ से लग गया। मेरी आवाज़ सारा पे सूट करती है। दो सिंगर्स हैं, एक मार्टिना। अच्छा मार्टिना, ओके। How was your experience? क्या मजा आया आपको? कुछ याद, कोई मेमोरी कोई शेयर करें? हर दफ़ा मज़ा आता है सर के साथ काम करके, और इनकी फर्स्ट मूवी भी मेरा पहला मतलब डेब्यू था परी में, और ये सेकंड मूवी है इनके साथ, तो एक्सपीरियंस ऑलवेज गुड। अच्छा आतिफ, हमने हमेशा सुना है कि चाहे ड्रामा इंडस्ट्री हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, आपका काम एक हमेशा हटके होता है, आप एक नया मोड़ देते हैं इंडस्ट्री को, तो इसमें ऐसा आपने क्या दिया है, यानी क्या डिफरेंट किया है आपने इस फिल्म के अंदर? इस फिल्म में ये देखें, दुनिया भर में जो स्टोरी टेलिंग हो रही है वो मुख्तलिफ हो रही है, किरदार बिल्कुल अलग है, कहानी अलग है, और रिवायती कहानी और रिवायती किरदार खत्म होती है। अब आपको अगर पेश करना है किसी को सामने और ये करना है कि उस आके देखें आपकी चीज़ को जो आपने बनाई है, उसके लिए सबसे पहले कहानी पे आपको इतनी मेहनत करनी होती है। कहानी अगर अच्छी होगी तो फिर टेक्निकल एक्सपर्ट बाद में आते हैं, कैमरा कौन सा है, गेट कहाँ से हुई है। कहानी अगर मजबूत होगी, और ख़ासकर हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री, हमें कम बजट की अच्छी कहानियों के साथ बेहतरीन फिल्म बनानी चाहिए। तो ये कहानी आपने लिखी है? जी, कहानी मैंने लिखी है, कहानी और कैरेक्टर मेरे थे, फिर मेरे साथ अब 2 राइटर और मिलवाए, लेकिन दुनिया भर में 2-3 लोग मिलकर लिखते थे। कहानी जब आप लिख रहे थे तो आप जिंदगी के कौन से स्टेज से गुजर रहे थे? देखिए मैं हॉरर भी देख रहा हूँ, मैं कॉमेडी भी देख रहा हूँ, मैं रोमांस भी देख रहा हूँ, जिंदगी में कुछ बड़ा ही हो रहा होगा। देखिए स्टीवन किंग का मैं फैन हूँ, ओके, वो शाइनिंग सारी देखी, फिक्शन के शौकीन। और उसके अलावा क्या कहते हैं, अदब जब तक नहीं पढ़ेंगे आपके अंदर रंग नहीं आएंगे। एग्रीड। तो जब तक आप अदब पढ़ेंगे अच्छा दुनिया भर का, जैसे रशियन लिटरेचर है और सारे में, तो रंग फिर वहाँ से आते हैं, रोमांस भी आता है, और मैं हूँ लिब्रा, तो लिब्रा होते हैं। और आपको मालूम है वर्दा सितारों की एक्सपर्ट हैं। अभी आपने लिब्रा बोला, अभी आपके पूरे महीने का शेड्यूल ही बता दिया। कल आपकी तबीयत खराब होने वाली है, परसों आपके पेट में कुछ होगा, परसों सर में दर्द होगा। मैं जो है मालूम पड़ गया इतने बीपर्स लेती रहती हैं। अच्छा लिब्रा वाले जो है हर चीज को बैलेंस रखते हैं, वो बैलेंस रखने में बड़े माहिर होते हैं हर चीज लाइफ को। इस कहानी में बुनता हूँ तो मेरे साथ मेरी वाइफ जरूर होती है, तो मैं उनसे जरूर मशवरा करता हूँ कि इस तरह ये वो फेमिनिन फ्लेवर भी रहता है हमेशा। कामयाबी का राज, कामयाबी का राज। मेरी सिलेक्शन का क्रेडिट भी उनकी वाइफ को जाता है। अच्छा, वो कैसे हुई सिलेक्शन, आज ये बताइए सारा हमें। वो कैसे हुई? वो इस तरह से हुई कि अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी जिसमें हार्डली मेरा 20-30 सेकंड्स का रोल है, मतलब आई एम अ साइड हीरोइन, उसमें एक सपोर्टिंग एक्टर आपने। वो कहीं आतिफ सर ने देख ली, और जब इन्होंने देखी तो फिर इनकी वाइफ ने देखी, तो उन्होंने कहा कि ये जो शक्ल है ये फिल्मी शक्ल है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल हकीका और साहिबा की तरह लगती है। वकार ने कहा कि ज़ेबा बख्तियार की तरह लगती है। अच्छा, मेरी अपनी मामा कहती है नहीं मेरी बेटी तो हेमा मालिनी है। तो मज़े की बात, बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स हैं। और ये सब पुराने चेहरे हैं,
तो मैंने आतिफ सर से पूछा मुझे ही आपने क्यों किया, तो उन्होंने कहा हमें वो शक्ल चाहिए थी जो पुरानी शक्ल हो, तो वो आपकी वो शक्ल थी। पुरानी शक्ल? हाँ, पुरानी शक्ल। ये क्या मतलब पुरानी? यानी जो रेट्रो हमारी जैसे हेमा मालिनी और ये सब तो 70s का आपने ओल्ड स्कूल। 71 में कहानी जाती है। ओके अच्छा, पीछे तो देखो जो नाम है ना वो इसी वजह से You go back in time? यस Back to the future याद आ रही है मुझे फौरन से। हाँ? वो मेरी फेवरेट मूवी है। साई-फाई के बड़े माइकल शौकीन जे हैं। फॉक्स अभी 61 साल के हो गए माशाल्लाह। सोचिए और टॉप गन में टॉम क्रूज के साथ जो खातून थी उनकी आप आज शक्ल देखिए और टॉम क्रूज की शक्ल देखिए आपको लग पता जाएगा दुनिया कहाँ जा रही है, क़यामत बहुत करीब है। अच्छा वैसे क्यों होता है कि मेल हीरोज जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं, हीरोइंस फीमेल हीरोइंस बहुत जल्दी एक्सक्यूज मी, उनका ऐसी वो खत्म फीमेल्स हो भी बहुत जाता है। सारी हैं जो 80 को क्रॉस कर गई Career बहुत जल्दी हैं खत्म हो लेकिन जाता मर्दों के लिए मुश्किलात का बायस बन नहीं गई लेकिन हैं। एज ए हीरोइन अब ऑब्वियसली जी बिल्कुल नहीं मैं अभी अपनी तक उससे बात करूँ वहाँ पे तो वेस्टर्न तो हम एक अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ भी अगर हम देखें कि इंडो इसका जो रीज़न है ना वो ये है हमारी सोसाइटी की एक्सेप्टेंस। हमारी बहुत प्यारी एक एक्ट्रेस है जिनको अगर वो कभी कोई अच्छा प्रोजेक्ट कर लें तो उनकी एज पे क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी जो है वो है। हम आज भी कुछ बड़े बड़े नामों को, मेल्स में मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनको हम वेलकम करते हैं। वहीं पे अगर महानूर बलोच आ जाती हैं जो कि बहुत खूबसूरत है तो हम फौरन उनकी एज पे क्वेश्चन उठा देते हैं, जबकि ये चीज़ है जिसकी वजह से फिर डिस्करेज किया जाता है। अग्रीड। आप लोगों का आपका फेवरेट गाना कौन सा है सारा इस मूवी में? अभी तक दोनों गाने मेरे पर हैं तो मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। तो सुबह उठते यानी गाना मेरे पर होगा तो अच्छा होगा, मेरे पर नहीं होगा तो बुरा होगा। ये सारा ने वाज़ेह कर दिया कि अच्छे गाने की डेफिनेशन ये है। जो अच्छा गाना है वो वकार पे है और वो पता नहीं आतिफ सर कब रिलीज करेंगे, वो सबसे मजे का गाना है। आतिफ सर कब रिलीज करेंगे वो गाना? आज कल रिलीज आजकल में एक नया गाना भी रिलीज होने वाला है। 3 गाने भी बाकी हैं हमारे। टोटल कितने सॉन्ग्स हैं इस मूवी में? 5 सॉन्ग्स हैं, लेकिन वो ऐसे हैं कि वो कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी ऐसे कि आप देख रहे हैं एकदम गाना आ गया, तो वो नहीं है। वो कहानी को कहानी के अंदर है, स्टोरी टेलिंग है। जब गाना चल रहा होगा तो आपके अच्छा ये हो गया है, अच्छा अब ये हो गया। अभी इसी गाना इनका है कि खुदा यानी मैं फौरन ब्रेक लेने से पहले ना एक 10-15 सेकंड एक आवाज आपकी जरा सुनना चाहता हूँ। अब हमने उसमें तो सुन लिया लेकिन लाइव सुन के जरा अच्छा लगता है ना। शुरू कीजिए। तुम सोचो के सहरा में रिमझिम बन कर आए, तुम खुशबू फूलों की, तुम धूपों में हो साए, तुम सोनी आँखों में खुशियों के मौसम लाए। बड़ा दर्द है। आप कहाँ से, उस्ताद आपके कौन है, कहाँ से आपने सारे गामा पाता नहीं सीखा? उस्ताद तो मैं अपना रेडियो को बोलूँगी क्योंकि मैंने रेडियो से स्टार्ट किया। तो और आप गाना गा रही थी रेडियो पे, सिंगिंग कर रही थी या फिर आप जी म्यूजिक सेगमेंट शोज करती कर थी रही थी? उधर, अच्छा like- म्यूजिक सेगमेंट कर रही थी। एंड हाउ लॉन्ग, कितना साल किया वो? मैं 8 साल से स्टार्ट किया था, अभी मैं 24 की हूँ। 8 साल की उम्र से स्टार्ट जी। किया। चाइल्ड लेबर में नहीं आता क्या ये 8 साल में काम आई करना? डोंट थिंक सो। क्योंकि हमारे पास लीगल ओपिनियन के लिए एक्सपर्ट भी मौजूद है। भाई ये चाइल्ड लेबर में आता है? नहीं 8 साल है यार। बिकॉज वो अपने फन को कर रही थी ना, Okay, सामने ला okay, रही थी। लेबर नहीं है ना, वो शौक Forceful पूरा नहीं कर था, रही है। forcefully नहीं था, तो इस माशाल्लाह। वजह से। तो आतिफ, मेरे ख्याल से वर्दा के पास कोई सवाल है? मेरे पास एक सवाल था आतिफ सर के लिए कि आतिफ साहब ये बताइए कि हम जब भी मूवी देखने जाते हैं, बड़े पर्दे पे हम देखते हैं पाकिस्तानी कोई भी मूवी हो, तो व्यूअर्स का फीडबैक ये होता है कि मूवी ड्रामा लग रही थी। लाइक हमारे यहाँ अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो हमारे यहाँ ड्रामाज में और मूवी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। ऐसा लगता है कि बस वही चीज़ उठा के बड़े पर्दे पे देख रहे हैं। जबकि अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवीज़ अलग होती हैं, उनके ड्रामाज अलग होते हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि 80s के बाद 20 साल ऐसे गुजरे जिसमें फिल्म बनाने वाले भी और फिल्म देखने वाले भी दोनों लॉस्ट हो चुके थे। ग्रेट। तो हम तो अभी जीरो से शुरू कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर्स जो अभी आ रहे हैं वो ज़्यादातर उन्होंने ड्रामा देख के, उन्होंने ड्रामा ही देखा है। सिनेमास ख़त्म हो गए थे, लोग जाते नहीं थे, या और ड्रामा और फिल्में भी टीवी पे देखी थी। टीवी कॉम्पैक्ट छोटा मीडियम होता है। अच्छा, फ्रेमिंग बिल्कुल अलग होती है। जैसे सर्जियो लियोने हैं, उन्होंने सबसे पहले जो बड़े फ्रेम खोले वो डायरेक्टर थे, इटालियन थे डायरेक्टर, और उन्होंने जो फ्रेमिंग की तो वो आज यानी उस पर भी काम हो रहा है, यानी लोग उसी भी उसको फॉलो कर रहे हैं। हमने ये किया था कि हम टीवी देखते थे तो हम कॉम्पैक्ट पे ज़्यादा खेलते थे, जबकि जो सिनेमा है वो सिनेमा बहुत बड़ा फ्रेम है। अभी हमने जहाँ पर ज़्यादा कट लगेंगे वो आपको ड्रामे की फील आ जाएगी। फिल्म पे कट ज़्यादा नहीं लगते, फिल्म पूरे सीक्वेंस होते हैं, पूरे 2 या 3 शॉट होते हैं, बड़े खूबसूरत शॉट होते हैं, यानी जिसको आप कहते हैं कि सिनेमैटिक वो है। तो ये वजह, एक तो ये वजह, और अब हम क्योंकि जीरो से स्टार्ट किया है हम लोगों ने, तो आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। अभी नबील की जो ट्रेलर आया जिंदाबाद अभी रिलीज होने वाली, वो भी वो बहुत ट्रेलर उसका देखे ना, जबरदस्त लग उसका रहा है। कितना खूबसूरत। फिर आतिफ, डोंट यू थिंक कि हम, आपने खुद बताया इतने साल तक हम लॉस्ट रहे, यस, एकदम से हम कम बैक कर रहे हैं और बैक टू बैक एक साथ 4 फिल्में आ रही हैं, एक साथ 2 फिल्में आ रही हैं, एक साथ 3 फिल्में। हम अपने आवाम को जो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस्ड हैं इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल सिनारियोज की वजह से, ऐसी फिल्में दिखाने के लिए बिठा रहे हैं जो एट टाइम्स आर्ट मूवीज़ हैं, जिनको देख के वो कहते हैं एंडिंग समझ में नहीं आई। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि
स्लोली एक एक करके मूवी रिलीज करें, एक साथ 4 कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स चाहिए कि आप लोग अगर 10 करोड़ रुपए लगाते हो तो मुश्किल से 4-5 करोड़ रुपए निकालते हो। तो ऐसे सिनारियों में एक साथ 4-4 फिल्में आना, नहीं देखिए 4 फिल्में भी आना ये भी है, सही कह रहा है, आपस में मुकाबला हो जाता है, तो ये एक दूसरे का बिजनेस काट रहे हो, समझ नहीं आता ना कौन सी देखें। हाँ, फिर हॉलीवुड आ जाता है और फिर व्यूअर जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये देखूं ये देखूं ये देखूं, वो 4 में से वो एक देखता है, उसको समझ में नहीं आती, कहती है बाकी 3 भी ऐसी होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो एक एक करके रिलीज कर रहे हैं। अब जैसे हम रिलीज कर रहे हैं 17 को, हमने कोई ईद का इंतजार नहीं किया, पिछली किया 17 आई कोई फिल्म नहीं आ रही, हमने कहा इस पे आ जाए, वेरी गुड। तो ये 17 को रिलीज, क्योंकि ये कल्चर चेंज होना चाहिए कि सिर्फ ईद पे ही फिल्में आएंगी या किसी इवेंट पे ही आएंगी, तो ये पब्लिक को भी चाहिए कि आप सिनेमास जाते रहे, जरूरी नहीं है कि आपने ईद पे ही जाना है। तो ये थोड़ा सा हमारा था। सारा एक बात बताएं, आपकी फिल्म में एक जुनैद भी काम कर रहे हैं, तो उनकी कोई मेमोरी शेयर करें, कोई ऐसा उन्होंने काम किया हो जो आपकी नजर में जो है ना वो बड़ा फारिग काम था। वैसे उन्होंने हमें ज्वाइन कर भी लिया है। अच्छा, उन्होंने ज्वाइन किया? नहीं बता रहा था वरना मैं चाह रहा था वो बोल दे, फिर आप ही मरवा देती है, वरना सारे प्लान खराब कर देती है। ले फिर भी जुनैद ने क्या किया कि मुझे एक बार वॉशरूम जाना था और वो वॉशरूम को अंदर से बंद करके बैठा रहा। जुनैद, हाउ कुड यू डू दैट टू अ पर्सन? यार ये तो बहुत मीन काम है, खातून के साथ आपने वॉशरूम बंद कर दिया, ये आपने क्यों किया शूट पे जुनैद? दरअसल होता ये था कि हमारा सीन रेडी हो जाया करता था और सारा जो थी वो कहती थी कि यार मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, मैं वॉशरूम गई और फौरन आती हूँ। तो मैंने बोला यार ये बार बार यही करती है, मतलब सीन का रिहर्सल होना है तो जब भी स्टार्ट होता है तो ये वॉशरूम के नजर हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया, एक बार वॉशरूम ही बंद कर दिया। तो ये अंदर से गेट खटखटा रही है, बाहर तो निकालो, मुझे रिहर्सल करना है। मैंने बोला तो मैं इसको जवाब नहीं दे सकती। Junaid, welcome to the show, Junaid. Thank you so much for joining us. अब देखिए, अब आपकी बारी है, आप बताएं इस पूरी मूवी के शूट के दौरान आपके साथ क्या जुल्म हुआ, क्या बर्बरियत हुई, कौन सा ऐसा वाकया हुआ, ये बताइए। ऑनेस्टली बताऊं तो ना जुल्म हुआ ना बर्बरियत हुई, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इन लोगों के साथ काम करने का। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा जो एक कैरेक्टर था 1970s का, जो 70s का कैरेक्टर जिसे कहते हैं, उसे निभाने में बड़ा मजा आ रहा था। फिर ये लोग जो थे वो, मैं जब आता था तैयार होकर तो ये लोग कहते थे यार हमें ऐसा लगता है कि हम 70s में ही चले गए वापस। तो वो बड़े मजे का एलिमेंट होता था जब आपके गेटअप से आपके लोग आपको जज करना शुरू कर दे कि हाँ यार ये 70s का लग रहा है, तो इट्स मीन कि आपका जो 70% जो आपका काम है वो प्रॉपरली सही दिशा में, सही राह पे चल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और रही बात आतिफ सर की, तो आतिफ सर के साथ इससे पहले भी काम किया परी मूवी के अंदर, तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा पहले भी। यासिर तो आपको पता है माशाल्लाह से एक सीनियर अदाकार है, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा रहा। आदि के साथ बहुत अच्छा रहा, नवाज सईद के साथ। कोई एक मेमोरी जुनैद, कोई एक ऐसी मेमोरी आप शेयर करें जिस तरह अभी सारा ने शेयर की, आप कंजूसी कर रहे हैं थोड़ी सी। अच्छा, मैं कंजूसी कर रहा हूँ। देखिए वो कंजूसी सारा के साथ तो नहीं होगी क्योंकि सारा के साथ तो बहुत सारी मेमोरीज थी। लेकिन एक मेमोरी जो थी वो वकार के साथ भी अच्छा हुआ मेरा। वो ये कि वकार जो था वो मतलब जब वो गेटअप में होते थे तो वो तैयार वैयार होके और प्रॉपर्ली जो एक होता है ना, मतलब एक वकार और एक खतरनाक वकार, तो वो वाला एक गेटअप था उसका, बिल्कुल ही एक हॉरर गेटअप जो उसका। तो उसने क्या किया, हमें डराना शुरू किया। और वो मतलब जो घर में दिखाया गया उसके बैक साइड पे एक बैकयार्ड जो एरिया था उसके अंदर वो जाके छुप जाया करते थे। और लोगों के एएनजी किसी बच्चे से बोले यार जाके फला बंदे को बुला दो, और क्या नाम है उसको बोलो कि वकार पे बुला रहे हैं, किसी काम से बुला दो। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दिन मेरी बारी आ गई कि यार वकार पे बुला रहे हैं। अब जब वकार ने वहाँ पे गेटअप किया हुआ था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं हार्ट अटैक होने वाला था जब मैंने वकार को झाड़ी के पीछे देखा। मैंने वकार ही नहीं करो यार, मतलब लाइक इस तरह से करोगे तो कोई भी चला जाएगा, दुनिया ही तो चला जाएगा। और आप सही कह रहे हो जुनैद, इस मूवी के गेटअप्स के बारे में वीव हर्ड अ लॉट, हमने सुना है कि बड़े कमाल गेटअप्स होने हैं। लेट्स कम टू सारा ये जो गेटअप्स थे आप लोगों के, ये तो मैंने सुना है कि बड़े खतरनाक थे। वो जुनैद बता रहे हैं झाड़ियों में उन्होंने वकार को देख लिया, उनका दिल बंद होने वाला था। तो देयर इज कॉमेडी भी है, हॉरर भी है, रोमांस भी है, गेटअप भी है, इतनी सारी स्टार कास्ट भी है। आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी। मुझे लग रहा है कि मुझे ये मूवी लाजमी देखनी चाहिए। आप मेरे लिए टिकट लाएं? 100% आप दोनों के लिए टिकट आया। कहाँ है टिकट? हम टिकट जरूर लेंगे, हम टिकट जरूर लेंगे, जाते हुए लेंगे। अच्छा, वो जुनैद ने बोला है इनसे लेके जाएगा, ऐसे जाने मत दीजिएगा। और तला को साथ लेके जाऊंगी मूवी पे। तला हमेशा कहते हैं ना मैं नहीं देखता। Why not? नहीं, मूवीज का तो बहुत शौकीन हूँ मैं, दिलदार हूँ। म्यूजिक से थोड़ा सा दूर हूँ लेकिन मूवीज आई लव। हम मिलके चलेंगे मूवी देखने के लिए पूरी।
आतिफ, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ, मैं पूछना चाह रही थी कि अच्छा मूवी में हमने ट्रेलर में एक सीन देखा जिसमें सारा है आई गेस जो बेड के ऊपर उड़ रही है हवा में, जी मोहल्ले की हवा में, हाँ, और नीचे वो यासिर लेटे हुए जी, हैं और जी, वो ऊपर देखते हैं तो वो उनको नजर आती है, डर जाते हैं कि वो अंदर पानी बन के वो गायब हो जाती है। तो वो किस तरह से आपने शूट किया, उसमें कोई डिफिकल्टीज था, कोई वो सीन? वीएफएक्स पे बड़ा अच्छा काम हुआ इसमें। अरे VFX पे वो मैं बता बच्चे सकती उन्हें हूँ कि हाँ, मेरे लेकिन साथ क्या हुआ। हैंग भी कोई किया हुआ वो होगा ना। हैदर वो और यासिर उसामा का और है, मेरा फर्स्ट सीन बड़ा था। मजेदार उन्होंने काम किया। फिर सबसे बड़ा इसमें जो मैं कहता हूँ वो है एडिटर का कमाल, सलमान तहजीब हैं जो सल्लू, जो बहुत मजेदार काम करते हैं। हमने 4 दिन में ये शूट हुआ था सीन। सबसे पहले हमने पूरा ग्रीन स्क्रीन के ऊपर सिर्फ बेड लगा के उसको लिटाया, बिल्कुल, वही फिर पानी गिरवाया उसको अलग से, फिर बाहर जाके हमने पूरा ग्रीन के ऊपर अलग से पानी, ताकि उसका पूरी फॉर्मेशन नजर आए कि ओरिजिनल नजर आए। और पूरी मूवी में कितना टाइम लगा थे साहब? 32 डेज। हमने 35 दिन का बनाया था ये उसको, और 32 दिन में कर लिया। वो अल्फ्रेड हिचकॉक कहते थे ना कि आपकी फिल्म तैयार है, तो वो कहते थे फिल्म रेडी है, सिर्फ शूट करना है। 32 डेज। बिकॉज ऑफ दैट कि पेपर वर्क बहुत मजबूत होता है मेरा। सही। हमारा जो साथ होते हैं एसोसिएट जुबैर आफरीदी, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, हम पूरा ए और बी लेके चलते हैं। तो वो आप जितना अच्छा पेपर वर्क होगा आपका, मुझे पता होता था कि मैं सेट पर यार मुझे क्या करना है, इवन ये पहले से लिख लेता था कौन सा शॉट लेना है मुझे, कहाँ से लेना है, ताकि ना मेरा आर्टिस्ट तो बड़े पैसे बच गए होंगे आतिफ साहब। यही होता है। नहीं, लोगों की तो 2-2 साल में फिल्में बन रही होती ये हैं। जरूरी है कि 32 दिन में शूट पैकेज कर आपका होमवर्क कंप्लीट हो, आपको पता हो होमवर्क कि कंप्लीट आपने हो, क्या आपका करना है। प्लानिंग अच्छी हो तो आप यानी प्रोड्यूसर के पैसा बचा सकते हैं आप। तो हमने 35 दिन दिए थे, जिस पे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि सब यही कहते हैं। हमने 32 दिन में पैकअप कर दिया पूरी फिल्म। नहीं तो मैं उसका पूछना चाहूंगी जो स्टोरी का आप कह रही थी कि वो जब फर्स्ट आपका अच्छा, वो सीन मेरा और यासिर का फर्स्ट था, तो उसमें हुआ ये कि अब जाहिर बात है यासिर हुसैन के सामने जाना, वो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखना। फर्स्ट मूवी में चुड़ैल बन के यहाँ ऊपर रिगिंग मेरे साथ हुई भी, और वो जो मज़े की बात थी वो ये थी कि यासिर सर नीचे लेट के मेरी स्नैपचैट पर और मेरे हाथ ही हुए, और मैं उनको कह रही हूँ, इनको मैंने बात में बड़ी ज्यादती की है, आप मुझे कहते हैं शक्ल तुम्हारी ज़ेबा बख्तियार जैसी है, मुझे हीरो के सामने आपने फर्स्ट सीन, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन आपने चुड़ैल का, जिसमें मैंने बाहर किया। तो वो काफी सारी औरतें सुन के आपसे नाराज बड़ी हो रही होंगी। जुनैद वांट्स टू से समथिंग। नहीं, हर मर्द में भूत भी होता है। मर्द में भूत भी होता है। जुनैद प्लीज कहिए क्या कह रहे हैं? यासिर हुसैन has joined us. यासिर वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो वेरी मच। ये बताइए कि आपकी पहली मुलाकात थी सारा के साथ, पहला दिन था शूट का, और आप उनकी चुड़ैल वाले गेटअप में तस्वीरें बना के स्नैपचैट कर रहे थे। यार ये तो नाइंसाफी है यासिर भाई। एक तो सबसे पहले मैं सारा को बता दूं कि वो ज़ेबा अख्तियार साहिबा ने कंप्लेन कर दी है इस बात की। ज़ेबा साहब ने कंप्लेन कर दी साहिबा ने इसी बात की जो आप अभी बात कह रही थी। जी यासिर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सारा के साथ, बल्कि पूरी टीम के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसकी एक वजह ये है कि जब आपका जो डायरेक्टर होता है वो इतना शानदार हो, इतना टैलेंटेड हो, तो फिर बड़ा आसान हो जाता है सबके साथ काम करना, और इतना बैलेंस्ड लेके चले हैं ये पूरी टीम को। और सारा पहली दफ़ा काम कर रही थी, उनके साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जुनैद 800वीं दफ़ा काम कर रहे थे, इनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। कोई मेमोरी, सेट्स की मेमोरी यासिर कुछ शेयर करें? इतने सारे गेटअप्स थे, हॉरर, कॉमेडी, टाइम ट्रैवल, वीएफएक्स, 32 दिनों में आपने फिल्म कंप्लीट कर ली, कोई तो मेमोरी होगी आपके पास भी। सर मेमोरी ये है कि मैं और आदि जो है वो रात को ज़्यादा देर जाग नहीं सकते। आदि आए हुए? आदि को हमने लास्ट टाइम लिया था, आज वो बिजी है, रात को मोटरसाइकिल चला रहे थे फेज 8 में। ओके वो ठीक भी कर लेते हैं मोटरसाइकिल। वो आदि और मैं जो है वो रात को सोते जल्दी हैं, तो वो फिल्म सारी रात को शूट होनी थी, तो हम लोगों को नींद बहुत आती थी, और नींद की वजह तो हमने पूरी फिल्म जो है ये तकरीबन नीम गुलूदगी में की है। तो जब आप ये फिल्म देखेंगे तो ये भी एक इसका मुनफरिद एंगल होगा। लेकिन ट्रेलर देख के लगा नहीं है। नहीं लगेगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब वो नींद आती है इंसान को बहुत ज्यादा, तो मेरे ख्याल में कुछ सेंसेस बहुत तेज हो जाती हैं, तो हमारी जो कॉमिक टाइमिंग थी ना वो बहुत तेज हो गई है उसके साथ। मैं देखने जाऊंगी ये मूवी जरूर, कि देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा है, कहानियां सुन के मजा आ रहा है। खासा मुझे आपको पता हो कि कहानी में पीछे कुछ नहीं है वरदा, मैं पीछे देख रहा हूँ, पीछे कुछ नहीं है। पीछे 70s का एक दौर है जहाँ पे हम जाके देखेंगे कि कुछ हुआ था, और उसके बाद फिर आगे कहानी में क्या हुआ था, ये देखने के लिए हमें 17 जून को सिनेमाघर में जाना पड़ेगा। देखनी है मूवी का नाम है पीछे तो देखो ना, ये तो बताओ, मैं पीछे देखने लग गया था यार। आजकल आपको मालूम है तकिया कलाम है लोगों का, पीछे तो देखो। लेकिन यकीनन इट्स अ ग्रेट मूवी, जहां अब तक हमने गुफ्तगू की है, इसमें हॉरर भी है, इसके अंदर आपका रोमांस भी है, इसके अंदर
कॉमेडी भी है, इसके अंदर चुड़ैले भी हैं, इसके अंदर गेटअप भी है, इसके अंदर टाइम ट्रैवल भी है, इसके अंदर बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी बात जो अभी तक मैं कहा से गुफ्तगू कर रहा हूँ, जिस तरीके से मूवी बनी है विद शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, अमेजिंग। और यासिर से कोई सवाल पूछना चाह रही है? मैं यासिर सवाल करना चाह रही हूँ। यासिर, मुझे ये बताइए कि आपका एक कॉमेडी में आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जब भी आप कॉमेडी का कोई भी रोल प्ले करते हैं, कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, सब पसंद करते हैं आपको और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी है उसमें। लेकिन अब आप सीरियस रोल भी करना शुरू हो गए हैं, अब ड्रामा हो, फिल्म हो, तो आप पर्सनली आपको क्या लगता है कि आप कॉमेडी ज़्यादा बेहतर, आपको खुद मज़ा आता है करने में, या फिर आपको सीरियस रोल करने में ज़्यादा मज़ा आता है? मज़ा तो मुझे ज़्यादा कॉमेडी करने में आता है, लेकिन एक्सेप्टेंस यहाँ ज़्यादा सीरियस रोल्स किया है। मैंने पहला सीरियस कैरेक्टर जो किया था हम टीवी का, उस पर मुझे अवार्ड दे दिया उन्होंने, तो इसका मतलब कि एक्सेप्टेंस आपके उन्हीं कैरेक्टर्स की। कॉमेडी मैंने 2 फिल्म्स पहले की है, मुझे कुछ नहीं मिला उसमें। तो आई थिंक लोग कॉमेडी देखना चाहते हैं ज़्यादा शौक से, लेकिन ड्रामे में लोग सीरियस देखना चाहते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। यासिर, आप एक सीनियर अदाकार हैं इस इंडस्ट्री के। यासिर, हाउ वुड यू से ये मूवी आपके पुराने काम से डिफरेंट कैसे है? What should the viewers expect when they go to the cinema? देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात इस फिल्म की है कि ये एक फैमिली मूवी है। और ये एक वाकई फैमिली मूवी है। इसमें आपको यार यासिर भाई, जो गेटअप हैं, जो चुड़ैले हैं, जो ट्रेलर में नजर आ रही हैं, छोटे बच्चे डर जाएंगे सर। मुझे तो लग रहा है ये बड़े खतरनाक गेटअप्स हुए हुए हैं। सर, आप अम्मी अबू के साथ जाए ना। ये बात अच्छी है आपकी। नहीं, फैमिली के साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फैमिली के साथ जाएं, क्योंकि वो एक जो हॉरर फिल्म होती है ना, वो थ्रू एंड थ्रू हॉरर होती है। इसमें अगर एक सीन में आपको डर लगेगा तो उसके नेक्स्ट सेकंड में आप हंस रहे होंगे। तो वो जो खौफ का एलिमेंट है ना, वो आएगा और जाएगा। तो इसलिए आप बच्चों के लिए ये फिल्म बड़ी सेफ है। यानी पहले चीख निकलेगी और फिर एकदम से हंसना शुरू हो जाएंगे। वाओ, व्हाट एन एक्सपीरियंस इट वुड बी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हम जब हमारे सामने एक सीन है, जिसमें मैं और आदि जा रहे हैं हैदराबाद की गलियों में रात के वक्त, और आसपास कुछ नहीं, और हमें आवाज आनी शुरू होती है और हम देखते हैं तो आगे एक लड़की खड़ी हुई है। तो अब यहीं से हॉरर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो बातें हम आपस में कर रहे हैं ना उस चुड़ैल को देख के, तो मैं हैरान था कि उस चुड़ैल की हंसी क्यों नहीं निकली। ये भी एक बड़ा सवाल है। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात है यासिर भाई, मुझे अभी मालूम पड़ा कि आतिफ साहब जो हमारे साथ बैठे हैं, इनका ताल्लुक भी हैदराबाद शहर से, इत्तेफाकन मेरा ताल्लुक भी हैदराबाद शहर से। और बचपन की मुझे कुछ यादें आ गई, क्योंकि अब चुड़ैलों का भी जिक्र हो रहा था। तो हैदराबाद में बचपन में बड़ा जिक्र होता था कि वो फला सड़क के ऊपर रात 3 बजे के बाद आप जाएंगे, एक आपको चुड़ैल नजर आएगी जो हवा में उड़ रही होगी, पैर उसके उल्टे होंगे, सफेद कपड़े। आप उसी चुड़ैल से इंस्पायर होकर लेकर आए इसको हैदराबाद में ना। सर, जो चुड़ैलें आपको याद आ रही हैं हैदराबाद से, वो तो मेरे ख्याल कोई और है। सर एक्चुअली यासिर भाई, वहाँ पे किस्से मशहूर थे। आप आते भाई, आप बताएं। हाँ, वहाँ बड़े किस्से मशहूर। कब्रिस्तान था जी हाँ, जो कौन सी रोड है, डीसी ग्राउंड का। जी। वो मशहूर वाक़या हुआ था कि एक मैयत आई थी वहाँ पर, और उसके बाद ये हुआ था कि बारिश हो गई थी, तो उन्होंने कहा बाद में तो उन्होंने मस्जिद पे रख दी थी मैयत, और 2 बच्चों को छोड़ दिया, लड़कों को। सुबह वो मैयत आधी दीवार पे इस तरफ से आधी तरफ से, और लड़का एक मर चुका था और एक बेहोश था। तो ये बड़े ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। यासिर भाई, ये वही चुड़ैल है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। जिस चुड़ैल का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो नहीं है अब। अच्छा, हमने मूवी की तो बात कर ली। मैं आप सबसे पूछूंगी यहाँ पे, यासिर आपसे भी, आतिफ भाई आपसे भी, सारा और मिसाल, कि कभी रियल लाइफ में किसी चुड़ैल को देखा है? कभी कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई हादसा हुआ? क्योंकि हम सुनते थे पहले ज़माने में हैदराबाद वगैरह की अगर हम बात करें, तो कभी देखा है वाकई कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आवाज़ आई हो, या घर में ऐसा कोई हो कि जो हॉन्टेड घर हो? इसमें एक बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, लेकिन घर में जाना है मुझे। नहीं, प्लीज शेयर कीजिए, अगर आया तो शेयर कीजिए। एक्टिविटीज तो हाँ फील की है, बट नहीं, किसी चुड़ैल को बाकायदा देखना, किसी अगर देखे, बहुत से लोग कभी ऐसा जिक्र होता है कि देखा है। मेरे साथ हुआ था, लेकिन वो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मैं अच्छा जिन था, बहुत अच्छा, वो जिसको हमारी ज़बान में नूरानी जिन कहते हैं। मैं हाइक पे थी, ट्रेल 3 पे थी मैं इस्लामाबाद में, तो मगरिब हो रही थी और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। तो मीनवाइल मैं मंजिल पढ़ने लगी, बिकॉज मैं डर रही थी। तो सडनली एक मोहतरम मेरे सामने, उन्होंने कहा मैं आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ। तो मैंने उनको झूठ कहा, मैं उनसे भी डर रही थी, पाकिस्तान में हूँ, मुझे डर लग रहा था, अकेली हूँ, यही ना कुछ मतलब कोई छेड़खानी ना करते। मैंने कहा नहीं, मेरे भाई आ रहे हैं पीछे से। तो उसने कहा नहीं, आपके कोई भाई नहीं आ रहे, मुझे पता है, बहरहाल मैं आपकी हेल्प करने आया था। तो अब वो हाइक पे, आप ट्रेल पे थे, तो वो मेरे सामने ही थे, और ऑल ऑफ सडन वो गायब हो गए, और वहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। बट फिर मैं भागते भागते नीचे गई और मुझे पसीना और सब कुछ
बट वो एक अच्छे जिन थे जिन्होंने मुझे हेल्प, और मेरे सामने वो गायब हो। यानी सारा जो है वो जिन्नात में भी मकबूल और मशहूर है और बड़ी पसंद की जाती है। जुनैद, आपने आई डोंट नो इफ यू कैन हियर हर और नॉट, आपने सुना जुनैद सारा को जिस तरह पहाड़ी के ऊपर एक अच्छा जिन मिला और वो डर रही थी, उनको रास्ता दिखा के नीचे लेकर आया। लेकिन आप भी कोई ऐसा किस्सा शेयर करना चाहेंगे जुनैद? आपने भी कभी जिन चुड़ैल तो देखी होगी। तो आपको बहुत सारे ऐसे जो कि सारा बता, क्योंकि सारा तो ऐसे बहुत सारे वाकयात होते रहे, आपके साथ होते रहे। आप अपने साथ बात कर रहे हैं जुनैद? सारा के बारे में बात करें। अच्छा, यासिर और जुनैद, यासिर के साथ कभी कुछ हुआ है ऐसा? यासिर? नहीं जी, मेरे साथ अभी इस फिल्म की शूट में आदि के साथ हुआ था। अच्छा। कि जिस घर में हम शूट कर रहे थे उस घर में एक कब्र थी, जो ओनर है उनकी कब्र उस घर के अंदर थी लॉन में, और वो बड़ी उन्होंने ड्रामेटिक किस्म की बनाई हुई थी, लाइटिंग वाइटिंग हुई थी उसके ऊपर। तो वहां खड़े होके ना कोई 2 लड़के सिगरेट पी रहे थे, तो आदि वहां गया तो आदि ने कहा कि आप तीनों यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा हम 3 नहीं, हम 2 हैं। तो आदि ने कहा नहीं नहीं, आप 3 हैं। तो आदि को वो 3 दिख रहे थे सिगरेट पीने वाले, और थे असल में वहां 2। ओह गॉड। यानी कि ये चीज़ें वाकई रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। जो नहीं मानने वाले तो वो नहीं मानते, लेकिन ये कि इसी पे आपने मूवी बनाई है भाई, तो ये देखने के बाद जो भी वो आयतुल कुर्सी पढ़ के निकले। जिस तरह से ये फिल्म शूट हुई है और जिन ओरिजिनल लोकेशंस पे शूट हुई है हैदराबाद में, तो उन्हीं गलियों में शूट हुई है जहाँ के वाकयात मशहूर थे, और उसी तरह उस इलाके को बिल्कुल लोगों को हटाकर और उन गलियों को जब सुनसान हो गई वो रात के वक्त 2 बजे 3 बजे 4 बजे, तब हमने शूट किया है। और उस वक्त वाकई एक खौफ था, हमें भी खौफ था कि यार, जब वो कहते थे कि भाई वो गली के कोने से आपने चलते हुए आना है और कैमरा वहां लगा हुआ और बाकी कोई होता ही नहीं था, तो वो चलते हुए आने में जो हमने एक्टिंग की है वो हुई नहीं है, वो हमसे हो गई एक्टिंग, क्योंकि वो खौफ वाकई था, रियल एक्सप्रेशंस थे। अरे यासिर, आगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। फ्यूचर में क्या करने वाले हैं? कौन सी कोई और नई मूवीज आ रही हैं, कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? जी, जून में मेरी 2 फिल्में आ रही हैं। एक 17 तारीख को पीछे तो देखो आ रही है, जिसका बहुत इंतजार है सबको, क्योंकि ये जॉनरा बिल्कुल अलग है, हॉरर कॉमेडी। और 24 तारीख को मेरी फिल्म आ रही है चौधरी। तो ये 2 फिल्म जो है अभी आ रही हैं। उसके अलावा मैं एक ड्रामा डायरेक्ट कर रहा हूँ, अभी इस्लामाबाद में हूँ। सही। अच्छा यासिर, जावेद इकबाल के ऊपर भी एक मूवी बनी थी, उसके ऊपर काफी जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ था, उसके बारे में अवार्ड जीत कर आए हैं वो लंदन से उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली ना। ठीक है, रिकग्निशन दुनिया ने तो दिया है। मुबारक हो आपको बहुत बहुत उन अवार्ड्स के ऊपर यासिर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अभी यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में वो फिल्म गई थी और ओपनिंग फिल्म थी, वहाँ अवार्ड भी मिला मुझे बेस्ट एक्टर का। अब बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, आर्ट फिल्म फेस्टिवल जो है उसमें वो फिल्म सिलेक्ट हो गई है, अब वहाँ जाएगी इंशाल्लाह। तो फेस्टिवल्स में तो फिल्म बहुत अच्छा चल रही है। पाकिस्तान में उसको अभी तक नहीं इजाजत मिली जी चलने की, तो आप लोग महरूम रहेंगे। ग्रीन पासपोर्ट महरूम रहेगा उसे देखने से, बाकी तो सब देख रहे हैं। ग्रीन पासपोर्ट बहुत चीजों से महरूम है यासिर भाई, मसला नहीं है, वी आर यूज्ड टू इट, हमें हमेशा ही महरूम किया जाता है। जो बीच में जो आपने ब्रेक ली, तो मैंने देखा कि वो जो खबरें चली हैं उसके अंदर जी पानी की भी कमी हो गई है, पेट्रोल का टैंकर भी उलट गया है, और तो इसीलिए यासिर भाई ऐसी फिल्में बनाइएगा जिसमें लोगों को अपना जहन इस्तेमाल ना करना पड़े, वो बैठे, वो सिर्फ लोटपोट हो, हंसी। सीरियस मूवीज तो मेरे ख्याल से आजकल के एरा में बननी नहीं चाहिए। कॉमेडी के ऊपर इंफरटेनमेंट और एंटरटेनिंग स्टाइल हो। सीरियस टॉपिक्स, ऑलरेडी जिंदगी इतनी सीरियस हो गई है यासिर, मजीद सीरियस मूवीज लोग देखने जाएंगे परेशान ही हो जाएंगे। आतिफ, यू एग्री विद दैट? बिल्कुल सारा आप भी एग्री करेंगी? तो कैसी मूवीज बननी चाहिए भी तो बताएं। मूवीज तो देखो मैं आपको बताऊं, मूवीज हमारी सब अच्छी बन रही हैं, लेकिन जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है हमारी यंग जनरेशन में, वो प्रेफर कर रहे हैं हॉलीवुड की मूवीज को। दैट्स व्हाट, मतलब जो मुझे लगता है उन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन एक फैशन चल पड़ा है कि हमने मार्वल सीरीज देखनी है। अब एक स्टूडेंट है, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाएगा, सपोज करें अगर उसका बजट 1000 है, तो जब बाकी फ्रेंड्स उसके मार्वल सीरीज को देखेंगे तो वो कहेगा मैं क्यों पाकिस्तानी फिल्म पे पैसे दूं, तो वो जाके अपने फ्रेंड्स के साथ वही देखेगा, उसी की स्नैपचैट लगाएगा और वो अपने आप को बड़ा चिल समझेगा कि जी मैं हॉलीवुड की फिल्म देख के आया। कूल इम्पैक्ट आता है। ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है क्योंकि हमारी यंग जनरेशन सिनेमास बहुत आती है, मैं खुद भी बहुत जाती हूँ। अब ये कि हमने कॉपी करना है
स्नैपचैट लगानी है, दोस्तों को बताना है कि जी मैं वो सारा आपने आखिरी पाकिस्तानी फिल्म कौन सी देखी? मैंने आखिरी पाकिस्तानी फिल्म, हाँ ये जो अभी ईद पे आई थी, घबराना नहीं है, मैंने देखी। वो जो दम मस्तम थी वो मैंने देखी, मैंने बहुत इंजॉय किया। और अभी मैंने आज इंशाल्लाह मैंने कमली देखनी है, बिकॉज मैं बहुत शौकीन हूँ मूवीज की। और आप हमेशा से पाकिस्तानी मूवीज देखती आई हैं, जब इंडस्ट्री का हिस्सा बनी तब देखना शुरू किया? नहीं, मैं बचपन से, आई वाज वेरी यंग जब चूड़ियां मूवी आई थी, और तब इतने अच्छे सिनेमास भी नहीं होते थे, बट आई वेंट विद माय मदर एंड माय मतलब फैमिली, और मैं वो देख के आई, तो मुझे बहुत शौक है मूवीज का। अच्छा, एक वक्त आया जब ज़ारा अभी आई थी, एक एक्ट्रेस थी हमारी, उनके टाइम पे भी काफ़ी मूवीज़ आई थी, तेरे प्यार में वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से सिनेमा इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो है वो बैठ गई थी, इतना ज़्यादा काम नहीं नज़र आया। शायद इसकी एक ये वजह भी है कि बहुत ज़्यादा गैप आ गया, तो जो हमारी जनरेशन है वो भी अब इतने प्रेफर नहीं करती है पाकिस्तानी मूवीज़। इसके अलावा आतिफ साहब जो ऐड करना चाहूँगा मैं वर्दा क्वेश्चन में, वो ये है कि हमारे यहाँ एक तो हम जानते हैं लोअर क्लास सिनेमा में नहीं जाती, अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप, ठीक है, उनकी तो फाइनेंशियल ऐसे है नहीं कि मैं सिनेमा का टिकट खरीदूं। मिडिल क्लास जाती है, मिडिल क्लास हुआ जिसके हर किसी के घर में नेटफ्लिक्स मौजूद है, वो बैठे होते हैं अपनी टीवी चलाते हैं और उनके सामने एक मूवीज का कैलेंडर खुल जाता है जिसके अंदर इंडियन भी होगा, हॉलीवुड भी होगा, पाकिस्तानी तो मुझे आज तक नजर नहीं आया, कुछ शायद इक्का दुक्का आए हैं। मेरी फिल्म परी थी, 3 साल तक रही, 3 साल तक रही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब वो उतार दी उन्होंने, तो इस पर नजर नहीं आ रही है। कहने का मकसद ये है कि जो मिडिल क्लास के लोग जा रहे हैं उनको घर में कंटिन्यूसली इंटरनेशनल कंटेंट मिल रहा है खाने को, तो जब वो सिनेमा जा रहे हैं तो उनको पहले इंटरनेशनल कंटेंट अट्रैक्ट कर रहा है कि हाँ यार मुझे तो इसी खाने की आदत है, यही कंटेंट मुझे देखने का शौक है, तो मैं क्यों पाकिस्तानी की तरफ जाऊं। लेकिन नाउ दैट मैंने आपकी मूवी के बारे में देखा है कि इसके अंदर इतने सारे जॉनराज हैं, इतने सारे उसमें एलिमेंट्स हैं एंटरटेनमेंट के, कंटेंट के, तो आई थिंक पहले कभी मैंने ऐसी पाकिस्तानी मूवी नहीं देखी जिस तरह आप बना रहे हैं। जी हाँ, ये मैं अभी यही कह रहा हूँ ना कि अच्छी कहानियाँ ट्रीटमेंट के साथ, देखिए नहीं हम इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते जो हॉलीवुड कर रहे हैं, तो हमें कहानी पे फोकस करना चाहिए। अच्छी कहानी सुनना चाहते हैं लोग, देखना चाहते हैं, स्टोरी टेलिंग, तो वो अगर वो उस तरह पे आ जाए, उस तरफ आ जाए हम लोग, तो एक तो बजट भी हमारा कट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। हम हमारी फिल्में लागत भी पूरी करेंगी। देखिए एक फिल्म साथ लागत पूरी होती है तो कहता है दूसरी बनाओ, अगर वो वही पूरी नहीं होगी तो क्या भाई बंद कर दो। तो यहाँ ये हो रहा है, हम महंगी फिल्म बना रहे हैं बगैर कहानी के। कहानियाँ हैं लेकिन रिवायती हैं, आपको कहानियाँ तब्दील करनी पड़ेंगी। जब तुम कहानियाँ तब्दील नहीं करेंगे, कम बजट की फिल्में बनाएंगे, जैसे बधाई हो वगैरह, कितनी मौजूदाती फिल्म है और कम बजट की फिल्म है, इस तरह की सोच लेके आए। जैसे पर्दे में रहना तो भी बनाई थी ने, अच्छा लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको, तो ये भी ज़रूरी है कि हम नहीं कर सकते उनका मुकाबला इस तरह, हम कहानी के तौर पे कर सकते हैं। सही, आगे वक्त की कमी है हमारे पास। मैं चाहूँगी कि तमाम जितने भी हमारे पास यहाँ पे स्टार्स कास्ट बैठी हुई है मूवी पीछे तो देखोगी, सब एक दफ़ा अपना एक मैसेज दे दें कि भाई ये मूवी हम देखने क्यों जाएं, क्योंकि ये फैमिली मूवी है। Let's start from the ladies. सारा आप बिस्मिल्लाह करें। मूवी हम इसलिए देखें क्योंकि ये एक फैमिली मूवी है, बच्चे देख सकते हैं, बड़े देख सकते हैं, आप अपने भाई के साथ, वालिद साहब के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप जाके इसको देख सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा इसमें, आपको आदि ने और यासिर सर ने बहुत हंसाया है। मेरी फर्स्ट मूवी है और इसमें हम सब की बहुत मेहनत लगी। मिसाल मैं कहूँगी कि आपने जो क्वेश्चन किया था मैं उसी के थ्रू मैसेज देना चाह रही हूँ कि ये फिल्म लगेगी बिकॉज इसमें ड्रामा वाले एक्टर्स नहीं हैं। आतिफ सर ने जो है न्यू लोगों को चांस दिया है और न्यू फेसेस हैं, ये बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो आप जाएंगे तो आपको फिल्म फील आएगा और देखने में मजा आएगा, जरूर जाएंगे। राइट, जुनैद आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, लोग क्यों फिल्म देखने जाएं, पीछे तो देखो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखिए पाकिस्तान यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जैसे लोगों जो इतनी तो हमें सिर्फ और सिर्फ हौसला अफजाई का अप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ इसी तरह देखने के लिए जाएं, इसको अप्रिशिएट की भी हौसला अफजाई हो, एक्टर्स की भी घरों की भी हौसला अफजाई हो। डिफिकल्टी हम आपको क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन वी हैव गॉटन योर मैसेज, जरूर देखने जाएंगे। यासिर प्लीज आप बताइए आपका क्या मैसेज होगा। सर मैं ये कहूँगा कि वो ना सपोर्ट करें, ना आप कोई भी अपना हौसला अफजाई के लिए देखें, आप प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए देखें। जितने पैसों का आप टिकट लेंगे उससे ज्यादा की एंटरटेनमेंट इसके अंदर है, ये हम गारंटी करते हैं। इसके अंदर जिस तरह से हॉरर शूट हुआ है और जिस तरह से कॉमेडी है वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। वो सारे जिस तरह का भी हॉरर है ना, वो सारा आपने बचपन में या किसी से सुना है या एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज्यादा रिलेटेबल इसमें चीजें हैं। तो देखें, एंटरटेन हो और कोई किसी पे एहसान ना करे। खूबसूरत फिल्म है, आप जो पैसे लगाएंगे ना वो लगाने का आपको दुख नहीं होगा, ये मैं पैसा वसूल फिल्म है, पीछे तो देखो, जरूर देखिएगा। यकीनन अब तक मैंने जो सुना है फिल्म के बारे में मैं तो जरूर देखूंगा, पर आप बताएं। और हम सब जाएंगे देखने के लिए 17 जून को, जरूर जाइएगा देखने पीछे तो देखो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।